हेलो गाइस, वेलकम टू द इनोवेशन क्लासेस। टुडे आवर टॉपिक इज नर्वस टिश्यू। जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स टिश्यू के बारे में पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे नर्वस टिश्यूज के बारे में। ये हमारा टिश्यू का लास्ट पार्ट है। इससे पहले हम सारे टिश्यूज के पार्ट्स को पढ़ चुके हैं, अच्छे से डिफाइन कर चुके हैं। अब हमारा नर्वस टिश्यू है। अब नर्वस टिश्यू क्या है? नर्वस टिश्यू इज द मेन टिश्यू ऑफ नर्वस सिस्टम। जो नर्वस टिश्यू है वो हमारे नर्वस सिस्टम का मेन टिश्यू है, मतलब उसको जो फंक्शनिंग करवाता है वो हमारा नर्वस टिश्यू है। जो हमारे नर्वस सिस्टम को कोऑर्डिनेट करवाता है, कंट्रोल करता है, वो नर्वस टिश्यूज के थ्रू होता है। अब नर्वस टिश्यू के इसमें ना नर्वस टिश्यूज में टू टाइप्स के सेल्स होते हैं। एक होते हैं न्यूरॉन्स और एक होते हैं न्यूरोग्लिया, मतलब हमारे ग्लियल सेल्स। अब न्यूरॉन्स क्या होता है? न्यूरॉन्स होते हैं थोड़े एक्साइटेबल सेल्स, मतलब कि ये हमारी जो नर्वस टिश्यू मतलब नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है न्यूरॉन्स। ये एक्साइटेबल सेल्स है क्योंकि इसमें जो है वो केमिकल मतलब जो हमारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है ये जनरेट होती है, इसलिए ये एक्साइटेबल सेल्स है। ये क्या करवाता है? दे इनिशिएट, रिसीव, कंडक्ट, ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। इनिशिएट करते हैं मतलब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो होते हैं, केमिकल इम्पल्स जो होते हैं, इन्हें मतलब इनिशिएट करते हैं, रिसीव करते हैं, कंडक्ट कराते हैं और ट्रांसमिट कराते हैं आगे इंफॉर्मेशंस को हमारे पूरे नर्वस सिस्टम में, हमारे पूरे ब्रेन में। अब इधर जो है न्यूरोग्लियल जो ग्लियल सेल्स है, इसका ग्रीक में मतलब है ग्लू। अब ये नॉन एक्साइटेबल सेल्स है क्योंकि ये सब कुछ काम नहीं करवाते हैं। बस ये क्या काम करते हैं? जो हमारे न्यूरॉन्स है इनको सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट का काम करवाते हैं। हमारे न्यूरोग्लियल सेल्स है, प्रोटेक्शन का काम करवाते हैं, सपोर्ट का काम करवाते हैं हमारे न्यूरॉन्स को, जो हमारे न्यूरोग्लियल सेल्स है। अब न्यूरॉन्स के फंक्शंस के बारे में हम पढ़ते हैं। न्यूरॉन्स का मेन फंक्शन फर्स्ट है फाउंड इन सीएनएस एंड पीएनएस। अब ये कहाँ पाए जाते हैं? जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में फाउंड होते हैं। अब इनका फंक्शन क्या है? रेस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग मैनी बॉडी एक्टिविटीज। ये क्या करती है? कंट्रोल करती है और कोऑर्डिनेट करती है साथ में, मतलब एक साथ काम करवाती है, कोऑर्डिनेशन का काम करवाती है और कंट्रोलिंग का काम करवाती है हमारे बॉडी पार्ट्स को, हमारे बहुत सारे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम कराती है। स्टिमुलेट्स मैनी प्रोसेस इन बॉडीज, और स्टिमुलेट करवाती है बहुत सारे प्रोसेस को हमारी बॉडीज में। इंटीग्रेशन एंड कम्युनिकेशन ऑन कम्युनिकेशन बिटवीन मैनी बॉडी पार्ट्स। इंटीग्रेशन कराती है और कम्युनिकेशन कराती है हमारी बॉडी पार्ट्स में। जैसे कि हमारा मूवमेंट होता है, हम चलते तो मसल्स की हेल्प से, मसल्स और बोन को, पर इनको साथ में जो कोऑर्डिनेट करवाता है, इनको साथ में जो कोऑर्डिनेशन का जो काम करवाता है वो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, हमारे कंट्रोलिंग का। और जो साथ में हमारी बॉडी पार्ट्स की कम्युनिकेशन मतलब एक साथ जो जोड़े रखते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, वो हमारे न्यूरॉन्स की हेल्प से होता है। अब इंटेलेक्चुअल्स फंक्शंस कराते हैं, जैसे कि मेमोरी, इमोशन, सेंसेशन एंड रिस्पॉन्स। जैसे कि हमारा मेमोरी हो गया, मेमोरी इम्पेयर्ड हो गया, जैसे कि हमें कई बार कहते हैं कि इसके सर में चोट लगने से उनकी जो है मेमोरी चली गई है, ऐसा। तो ये जो हमारा काम कराते हैं वो हमारे न्यूरॉन्स कराते हैं, मेमोरी का, सेंसेशंस का, इमोशंस जो हमारे कंट्रोल करवाते हैं वो न्यूरॉन्स कंट्रोल करते हैं हमारे इमोशंस को। सेंसेशन एंड रेस्पॉन्स, सेंसेशन एंड रेस्पॉन्स, जैसे कि कोई भी आउटर या इनर सेंसेशन हमें होती है, जैसे कि हमें बाहर से हमें कोई पिंच हुआ, हमें अपना हाथ हटाना है, तो ये ऐसी सेंसेशंस हमारे न्यूरॉन्स काम करवाते हैं। इन सब का मतलब सेंसेशन और इनको रेस्पॉन्स इंटरनली और एक्सटर्नली सेंसेशन रेस्पॉन्स जो देते हैं हमारे न्यूरॉन्स देते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे न्यूरॉन्स की प्रॉपर्टीज के बारे में कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट है एक्साइटेबिलिटी। जैसे कि हमने पढ़ा था न्यूरॉन जो है एक्साइटेबल सेल्स है, तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या है? एक्साइटेबल है। कैसे? एबिलिटी टू इनिशिएट नर्व इम्पल्स इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। जैसे किसी भी स्टिमुलस के रेस्पॉन्स पे ये इनिशिएट करती है, नर्व इम्पल्स को जनरेट करती है, मतलब सिग्नल्स, कोई भी सेंसेस को रेस्पॉन्स कर उसको जनरेट करती है। एबिलिटी टू इनिशिएट नर्व इम्पल्स इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। कोई भी नर्व इम्पल्स को, इनमें एबिलिटी है, नर्व इम्पल्स को इनिशिएट करती है, मतलब जनरेट करती है किसी भी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में। अब आता है सेकेंड है हमारा कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी क्या है? जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है, कंडक्शन मतलब एबिलिटी टू ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स। अब जो हमें नर्व इम्पल्स मिले, मतलब जो हमें नर्व इम्पल्स एक्साइटेबिलिटी से हमें नर्व इम्पल्स जनरेट हुए, वो उन नर्व इम्पल्स को आगे ट्रांसमिट करती है, आगे ट्रांसफॉर्म करती है कंडक्टिविटी।
जो है ये भी इनकी एक प्रॉपर्टीज है। अब न्यूरॉन्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है हमारा, जैसे कि ये हमारा पूरा न्यूरॉन है, तो इसमें क्या है, यहाँ सेल बॉडी और एक्सोन, ये दो चीज से मिलके बना है एक तरह से हमारी पूरी सेल बॉडी, और यहाँ पे एक्सोन। तो हम फर्स्ट पढ़ते हैं सेल बॉडी के बारे में। सेल बॉडी क्या है? सेल बॉडी इरेगुलर इन शेप, न्यूरोप्लाज्म इन सेंटर कंटेन्स। इरेगुलर है इन शेप में, न्यूरोप्लाज्म है इरेगुलर, ये मतलब कोई रेगुलर शेप तो नहीं है, इरेगुलर है इसकी जो सेल बॉडी की हमारी शेप है, और न्यूरोप्लाज्म इन सेंटर कंटेन। अब इसके सेंटर में न्यूरोप्लाज्म कंटेन है। जैसे कि हमने पढ़ा था जो सेल्स होता है साइटोप्लाज्म होता है, जो फ्लूइड होता है सेल का वो साइटोप्लाज्म होता है, पर जो है न्यूरॉन है इसके अंदर का जो फ्लूइड होता है वो न्यूरोप्लाज्म, उसे हम न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। ये जो फ्लूइड है ये न्यूरोप्लाज्म है। अब ये न्यूरोप्लाज्म क्या क्या कंटेन करता है? इसमें होता है न्यूक्लियस होता है इसके अंदर, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, जैसे सबको पता है सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर भी न्यूक्लियस है। निसल ग्रैनुअल्स, जैसे कि सेल में राइबोसोम्स होते हैं जो प्रोटीन को सिंथेसाइज करवाते हैं, न्यूरॉन्स के अंदर निसल ग्रैनुअल्स होते हैं जो सिंथेसाइज करवाते हैं प्रोटीन को। न्यूरोफाइब्रिल्स, न्यूरोफाइब्रिल्स क्या करवाते हैं, जो हमारा सिंथेसिस प्रोटीन है उसको आगे ट्रांसमिट कराते हैं, उसको आगे फॉरवर्ड करवाते हैं उसको न्यूरोफाइब्रिल्स। अब माइटोकॉन्ड्रिया में पता है पावर हाउस है हमारे सेल का, तो ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी जनरेट करवाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अब हमारा है गोल्गी एपरेटस। अब गोल्गी एपरेटस क्या काम करवाता है, जो हमारा सिंथेसिस प्रोटीन है जो आगे ट्रांसमिट हुआ है उसको पैकिंग का काम करवाते हैं हमारे गोल्गी एपरेटस, जो सिंथेसिस प्रोटीन है उसको पैकिंग का काम करवाते हैं। तो ठीक है, अब हम पढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन्स कि न्यूरॉन्स की क्या क्या प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब कि जैसे ये हमारी बॉडी है, तो सेल बॉडी है हमारी, इसमें क्या क्या प्रोसेस हो रहे हैं, ब्रांचेस आ रही है, डेंड्राइट्स आ रही है और एक्सोन आ रही है। तो अब हम ये मतलब ये इसके प्रोसेसेस है, ब्रांचेस जो है इसकी हमारी सेल बॉडी की। अब इसमें क्या है, डेंड्राइट्स है सेल बॉडी में। डेंड्राइट्स क्या है, शॉर्ट ब्रांचेस, ये जैसे दिख रहा है ये जो हमारी डेंड्राइट्स है, ये ब्रांचेज, ये छोटी छोटी ब्रांचेस सेल बॉडी में से निकल रही है, ये होता है डेंड्राइट्स। अब ये क्या काम करती है, रिसीव्स एंड कैरी इनकमिंग इम्पल्सेस टुवर्ड्स सोमा। सोमा मतलब हमारा सेल बॉडी, सेल बॉडी का दूसरा नाम जिसे हम सोमा भी कह सकते हैं। क्या करती है, रिसीव करती है, कैरी करती है इनकमिंग इम्पल्सेस को। मतलब जो डेंड्राइट्स है इनमें ना सेंसरी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करती है, जैसे कि एक ये ना न्यूरॉन टू न्यूरॉन भी इम्पल्सेस को लेती है, कोई भी इम्पल्सेस, जैसे कि एक न्यूरॉन हो गया हमारा, तो ये दूसरा न्यूरॉन, तो ये जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में ना गैप होता है जिसको हम साइनेप्टिक जंक्शंस कहते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से अटैच तो नहीं होते हैं, इनके बीच में गैप होता है, उनको कहते हैं साइनेप्स होता है। तो ये क्या कर साइनेप्टिक जंक्शंस, साइनेप्स हो गया इनका। तो ये क्या करते हैं, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में केमिकल इम्पल्स, केमिकल के थ्रू मतलब इम्पल्सेस लेते हैं, केमिकल इम्पल्सेस लेते हैं। डेंड्राइट्स हमारी रिसीव करती है केमिकल इम्पल्सेस को, आगे ट्रांसमिट करती है। जब हमारे जो केमिकल के फॉर्म में जो मतलब न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं हमारे, केमिकल के फॉर्म में हमारे इम्पल्सेस हमें मिलती है, रिसीव होती है, पर वो आगे जाके ना इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट हो जाती है। हमारे डेंड्राइट्स रिसीव करते हैं इम्पल्सेस को, आगे उसको फॉरवर्ड करते हैं एक्सोन में। अब आता है हमारा एक्सोन, सिंगल एक्सोन एंड टेपर्ड एरिया ऑफ सेल बॉडी। अब ये हमारा सिंगल एक्सोन है, यहाँ से हमारा एक्सोन स्टार्ट है, हमारा एक सिंगल सी ब्रांच जो है, ब्रांच जैसी है, ये सिंगल ही एक है, जैसे कि डेंड्राइट्स बहुत सारी ब्रांचेस थी, हमारा एक्सोन एक सिंगल टेपर्ड एरिया है ऑफ सेल बॉडी, ब्रांच एट डिस्टल एंड ओनली। अब ये लास्ट में, जैसे कि ये सिंगल हमारा जो सिंगल ये जा रहा है एक्सोन, लास्ट में जाके ब्रांच हो जाता है। स्टार्टिंग में तो एक सिंगल बॉडी है, सिंगल टेप्ड एरिया है, और लास्ट में जाके ब्रांच में कन्वर्ट हो ब्रांच बन जाती है इनकी एक्सोन की, जिसको एक्सोन टर्मिनल कहते हैं। और इनके लास्ट में जो ये राउंड राउंड शेप्स में होती है, ये साइनेप्टिक नोड्स होते हैं, जहाँ हमारी केमिकल इम्पल्सेस से हमें डेंड्राइट से रिसीव हुई इम्पल्सेस आगे जाके वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में जनरेट हुई, कन्वर्ट हुई, फिर उसको जो ये इम्पल्स, ये हमारा जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है साइनेप्टिक नोड में जाके कलेक्ट हो जाती है। और ये लॉन्गर देन डेंड्राइट्स, ये जो हमारी एक्सोन है डेंड्राइट से बड़ी होती है, 100 सेंटीमीटर्स की होती है, एज लॉन्ग एज 100 सेंटीमीटर्स जो हमारा एक्सोन होता है। अब हम एक्सोन के पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्सोन हिलॉक है, जहाँ से हमारा जो एक्सोन है वो स्टार्ट होता है, उसको एक्सोन हिलॉक कहते हैं।
पार्ट ऑफ द सेल बॉडी फ्रॉम वेयर एक्सोन अराइजेज, जहाँ से एक्सोन की शुरुआत होती है वो वाला पार्ट होता है एक्सोन का, एक्सोन हिलॉक्स। मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है, क्योंकि मोस्ट सेंसिटिव इसलिए है कि जल्दी से जल्दी डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन ले और जल्दी से जल्दी एक्सोन में पहुंचाए, बहुत जल्दी जल्दी ये काम करता है, इसलिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट है कि जल्दी से जल्दी इंफॉर्मेशन को ले दे सके। अब है एक्सोलीमा एंड एक्सोप्लाज्म। एक्सोलीमा क्या है, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन होती है तो एक्सोन की जो कवरिंग होती है उसको एक्सोलेमा कहते हैं उसकी और एक्सोप्लाज्म जैसे कि सेल में साइटोप्लाज्म होता है, जो एक्सोन का साइटोप्लाज्म है उसको एक्सोप्लाज्म कहते हैं। एक्सोन टर्मिनल्स, अब एक्सोन टर्मिनल्स क्या है, एक्सोन एंड्स इन ग्रुप ऑफ ब्रांच्ड विच है साइनेप्टिक वेसल्स। अब एक्सोन स्टार्टिंग में बिल्कुल सिंगल है पर लास्ट में जाके ये ब्रांच ग्रुप ऑफ ब्रांच में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब बहुत सारी ब्रांचेज है इसमें, जैसे कि ये देख सकते हैं ये एक्सोन टर्मिनल्स है, इसी ये एक्सोन का एंड है इसलिए इसको एक्सोन टर्मिनल्स कहते हैं। ये लास्ट में जाके ग्रुप ऑफ ब्रांच बन जाते हैं, और जो एक्सोन के टर्मिनल्स है एंड्स है इन पे जो राउंड राउंड है ये साइनेप्टिक नोब्स है हमारे। अब हमारा है एक्सोन टर्मिनल्स। एक्सोन एंड्स इन ग्रुप ऑफ ब्रांच विच है साइनेप्टिक वेसिकल्स एंड कंटेन न्यूरोट्रांसमीटर। अब जो हमारा एक्सोन का एंड पार्ट है वो लास्ट में जाके ग्रुप ऑफ ब्रांच बन जाता है, मतलब ब्रांच का ग्रुप हो जाता है लास्ट में, जैसे कि दिख रहा है जो हमारा एक्सोन है लास्ट में जाके ग्रुप ऑफ ब्रांच में बन जाते हैं, और ये अपने लास्ट में जो ये राउंड राउंड दिखते हैं ये साइनेप्टिक नोब्स है जो एक्सोन के टर्मिनल्स पे है। अपने टर्मिनल्स पे एक्सोन साइनेप्टिक नोब को कंटेन करता है। ये साइनेप्टिक नोब्स, इनके अंदर साइनेप्टिकल वेसिकल्स होते हैं जिनमें न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर और केमिकल मैसेंजर को जहाँ ये हमारे कंटेन करके रखती है। जैसे कि डेंड्राइट से हमने कोई भी इम्पल्सेस आई, हमें केमिकल इम्पल्सेस आई, जैसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में हमारी एक्सोन ने के थ्रू आई हुए और हमारे एक्सोन टर्मिनल्स पे गई। एक्सोन टर्मिनल्स में साइनेप्टिक नोब्स है जिनके अंदर साइनेप्टिक वेसिकल्स है जहाँ वे कंटेन हो जाती है और दूसरे न्यूरॉन से, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में फिर ट्रांसफर हो जाती है। अब हमारा माइलिन शीथ है, कंटेन लिपिड्स प्रोटीन एंड वाटर। अब माइलिन शीथ क्या है, जो एक्सोन की ये कवरिंग है यहाँ से ये माइलिन शीथ है। अब ये किस चीज़ से मिलके बनी होती है, कंटेन लिपिड्स प्रोटीन एंड वाटर। अब इनमें लिपिड्स है तो मतलब कि ये फैट है, और फैट क्या काम करता है, हमारा एनर्जी जो है हीट को कंजर्व करने का काम करता है, इसमें हीट होती है। तो इंसुलेटिंग लेयर है तो ये हीट को कंजर्व करता है, मतलब कंटेन लिपिड्स प्रोटीन एंड वाटर, इंसुलेटिंग लेयर है, प्रिवेंट लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ नर्व इम्पल्स। अब माइलिन शीट क्या काम करता है, जैसे कि हमारा एक्सोन इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्स है उन्हें लेके जाता है तो वो उसी के अंदर रहे, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो उससे बाहर ना जाए, तो माइलिन शीट उसको एक्सोन को कवर करके रखता है कि जो हमारा करंट है, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है वो एक्सोन से बाहर ना जाए। जैसे कि एक वायर होता है, वायर की जो अंदर करंट होता है उसकी कवरिंग हम बना के रखते हैं जिससे कि वो करंट बाहर ना जाए, तो सेम ऐसा ही काम करता है हमारा माइलिन शीट, जो एक्सोन के अंदर जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती है उसको बाहर जाने से रोकता है, उसको अंदर ही बना के रखता है। इम्पल्स प्रिवेंट लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ नर्व इम्पल्स ड्यूरिंग इट्स पैसेज अलोंग द फाइबर फॉर्म्ड बाय श्वान सेल। अब ये किस चीज़ के बने होते हैं, ये श्वान सेल्स के बने होते हैं माइलिन शीट्स। जो हमारे श्वान सेल्स क्या है, न्यूरोग्लियल सेल्स है, तो ये माइलिन शीट उसके बने हुए होते हैं। अब हमारा आता है नोड्स ऑफ रेनवियर। अब नोड्स ऑफ रेनवियर क्या है, ये कहाँ का प्रेजेंट होता है, जहाँ हमारी माइलिन शीट नहीं होती, ये नोड्स ऑफ रेनवियर वहाँ पे प्रेजेंट होता है। माइलिन शीट इज एब्सेंट एट सर्टेन पॉइंट्स। अब हमारी माइलिन शीट हर जगह प्रेजेंट नहीं है, तो जहाँ जहाँ ये माइलिन शीट हमारी नहीं प्रेजेंट है वहाँ वहाँ हमारे नोड्स ऑफ रेनवियर प्रेजेंट है, उस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को बाहर जाने से रोकने के लिए। हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ कंडक्शन। अब जो हमारी कंडक्शन की स्पीड है उसको हमारे जो नोड्स ऑफ रेनवियर वो भी इंक्रीज करते हैं। इम्पल्सिस जंप फ्रॉम वन टू अनदर नोड्स ऑफ रेनवियर। अब कहाँ कहाँ जहाँ हमारे माइलिन शीट नहीं प्रेजेंट है तो हमारे नोड्स ऑफ रेनवियर क्या करते हैं, जंप कराते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को एक नोड्स ऑफ रेनवियर से दूसरे नोड्स ऑफ रेनवियर पे। अब वो जंप करके जा रही है तो उनकी स्पीड इसीलिए इंक्रीज हो जाती है, जो कि काम करवाता है हमारा नोड्स ऑफ रेनवियर। अब हमारे एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस एक से दूसरे नोड्स ऑफ रेनवियर पे जंप करते हैं जिससे कि उनकी स्पीड जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है, तो हमारा नोड्स ऑफ रेनवियर ये काम करवाता है।
अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में। सो न्यूरॉन्स के कितने टाइप्स होते हैं? न्यूरॉन्स के 2 टाइप्स होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स के ऊपर। तो कितने टाइप्स के उनके स्ट्रक्चर्स होते हैं? फर्स्ट होता है हमारा यूनिपोलर, जहाँ पे हमारी जो ये इसे यूनिपोलर इस क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो हमारी सेल बॉडी है, जहाँ पे ये सेल बॉडी है, जैसे कि हमारी सेल बॉडी है, इससे जो है सिर्फ एक एक्सोन, जो एक ही प्रोसेस हो रहा है, मतलब एक ही एक्सोन निकल रहा है, कोई भी डेंड्राइट्स नहीं निकल रही है। तो ये कौन सी स्टेज में होता है? ये अर्ली एम्ब्रियो की स्टेज में होता है, इसीलिए इसे यूनिपोलर कहते हैं, क्योंकि सिर्फ जो सेल बॉडी से उससे एक ही प्रोसेस हो रहा है, वो भी सिर्फ एक ही एक्सोन निकल रहा है, मतलब एक ही एक्सोन का फॉर्मेशन हुआ है। सो डेंड्राइट इसमें एब्सेंट है और एक्सोन इसमें सिर्फ 1 प्रेजेंट है, इसीलिए इसको यूनिपोलर कहते हैं। ये अर्ली एम्ब्रियो की स्टेज में प्रेजेंट होता है। और टाइप 2 है हमारा यूनिपोलर, मतलब हमारा जो है इसमें क्या होता है, ये जैसे हमारी ये सेल बॉडी है, इससे 2 प्रोसेस तो हो रहे हैं, पर सिर्फ एक एक्सोन और एक ही डेंड्राइट्स फॉर्म हो रही है। जैसे कि ये हमारे एक्सोन हो गया और ये हमारी डेंड्राइट्स है, सिर्फ एक ही प्रोसेस हो रहा है, यहाँ से आगे जाके ब्रांच में है, पर जो ये यहाँ से निकल रहे हैं सिर्फ एक ही डेंड्राइट्स है, इसलिए इसको यूनिपोलर कह रहे हैं। इससे 2 प्रोसेस तो हो रहे हैं सेल बॉडी से हमारे, पर ये यूनिपोलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये फॉल्स में है, मतलब ये फॉल्स है, क्यों जो हमारा सेल बॉडी है यहाँ से एक ही प्रोसेस इसका हो रहा है, जो आगे जाके ये डेंड्राइट्स और एक्सोन में बन रहे हैं, पर जो यहाँ से फॉर्मेशन हो रहा है जो सेल बॉडी से, वो सिर्फ एक हो रहा है, इसलिए इसको यूनिपोलर कहते हैं। ये कहाँ का होता है? डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन में, मतलब हमारे जो स्पाइनल नर्व्स में होता है उसमें प्रेजेंट होता है। एक डेंड्राइट्स और एक एक्सोन ही इसमें प्रेजेंट होता है। अब हमारा बायपोलर है। बायपोलर इसलिए क्योंकि जो हमारी सेल बॉडी है ये 2 प्रोसेस कर रही है, एक ये और एक ये वाला। तो इसमें ये डेंड्राइट्स हो गई हमारी, और ये हमारा एक्सोन हो गया। तो इससे हमारी सेल बॉडी से 2 प्रोसेस हो रहे हैं, इसलिए इसको बायपोलर कहते हैं हम, क्योंकि हमारी सेल बॉडी से 2 प्रोसेस हो रहे हैं। आगे जाके हमारी डेंड्राइट्स ब्रांच में है, पर हम उसे काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि सिर्फ जो सेल बॉडी से जो ब्रांच निकली है वो सिर्फ एक है, मतलब एक डेंड्राइट हो रही है और एक एक्सोन। एक्सोन हमेशा एक ही होता है, तो इसीलिए ये कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे रेटिना ऑफ आई में और हमारे इनर ईयर्स में। अब हमारा आता है मल्टीपोलर। अब मल्टीपोलर क्यों है? जैसे कि हमारी सेल बॉडी है, इससे मल्टीपल प्रोसेस हो रहे हैं, मतलब बहुत सारी ब्रांचेस ये निकल रही है डेंड्राइट से, हमारी डेंड्राइट्स है, ये बहुत सारे प्रोसेस करिए हमारी सेल बॉडी से, बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही है डेंड्राइट्स की, इसलिए इसको मल्टीपोलर कहते हैं। और हमारी एक्सोन, ये एक्सोन निकल रही है, इसलिए इसको मल्टीपोलर कहा जाता है। मोस्ट कॉमन का है हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये प्रेजेंट होता है हमारा मल्टीपोलर। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। अब फंक्शंस के बेसिस पे क्या क्या है? सबसे पहले आता है हमारे सेंसरी एफरेंट न्यूरॉन। अब सेंसरी एफरेंट न्यूरॉन क्या होता है? ब्रिंग सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम ऑर्गन टू सीएनएस, मतलब हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंसरी इम्पल्सेस को, जो हमारा सेंसरी एफरेंट है, सेंसरी इम्पल्सेस को लेके जाता है हमारे ऑर्गन से हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। तो ये काम कौन करता है? हमारा सेंसरी एफरेंट न्यूरॉन काम करता है। अब आता है हमारा मोटर एफरेंट न्यूरॉन। अब इसमें क्या है? कैरी मोटर इम्पल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू एफेक्टर ऑर्गन। अब हमारे जो मोटर एफरेंट है वो हमारी मोटर इम्पल्सेस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एफेक्टर ऑर्गन, मतलब जो एफेक्ट ऑर्गन है, जो एफेक्ट पार्ट है, वहां पे लेके जाता है इम्पल्सेस को। अब हमारा इंटर न्यूरॉन है प्रेजेंट। अब ये कहाँ प्रेजेंट? इंटर का मतलब होता है बीच में। अब ये कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बीच में ये प्रेजेंट होता है, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस को, मतलब हमारी सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के बीच में ये प्रेजेंट होता है, जिससे जल्दी से जल्दी ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर सके एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स पे। इसीलिए इसको इंटर न्यूरॉन का काम ये बीच में प्रेजेंट होता है, कि जल्दी से जल्दी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे ट्रांसफर, वो हमारी इम्पल्सेस को, न्यूरॉन्स के मतलब इम्पल्सेस को ट्रांसफॉर्म कर सके। अब हम पढ़ेंगे न्यूरोग्लियल सेल्स के बारे में। जैसे कि हमने पढ़ा था पहले, न्यूरोग्लियल सेल्स क्या काम कराते हैं? ये जो हमारे न्यूरॉन्स है इसको प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं, जो हमारे न्यूरोग्लियल सेल्स है। तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है? सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट न्यूरॉन्स। हमारे जो न्यूरॉन्स है उसको सपोर्ट का और प्रोटेक्शन का काम जो करवाती है वो न्यूरोग्लियल सेल्स करवाती है। न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है।
टू प्रोटेक्ट फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनमें क्या होता है, इनके ये थोड़े फेगोसिटिक होते हैं नेचर में, तो ये क्या करते हैं, एनगल्फ कर लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और बैक्टीरिया को, तो ये प्रोटेक्ट करवाते हैं हमारे न्यूरॉन्स को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी। दे कैन डिवाइड बाय सेंट्रियोल्स। अब न्यूरोग्लियल सेल्स में क्या है, जैसे कि हमने पढ़ा था न्यूरॉन्स जो होते हैं उनमें सेंट्रियोल्स नहीं होता, इसलिए वे डिवीजन नहीं कर पाते, पर जो न्यूरोग्लियल सेल्स है इसमें सेंट्रियोल्स है, ये डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड तो कर सकते हैं, पर जो हमारे न्यूरॉन्स है इनको अगर ये डैमेज हो जाते हैं तो इनको डिवाइड नहीं कर पाते, मतलब इसको रीजनरेट नहीं करते हैं वो न्यूरॉन्स को। अगर न्यूरॉन्स हमारे डैमेज हो जाए, बस उनको रिपेयर का काम करवा सकती है हमारे न्यूरोग्लियल्स जो सेल्स होती है। अब न्यूरोग्लियल सेल्स के क्या क्या तरीके, 2 टाइप्स में होते हैं, एक सेंट्रल न्यूरोग्लियल सेल्स और पेरिफेरल न्यूरोग्लियल सेल्स। जो हमारे सेंट्रो न्यूरोग्लियल सेल्स है, अब उनमें क्या क्या प्रेजेंट है, एक हमारे कुछ किस तरह के सेल्स प्रेजेंट है, एक हमारे एस्ट्रियोसाइट्स जो हमारे सेल्स है उसमें, जो ये थोड़े एस्ट्रियोसाइट है मतलब थोड़े स्टार शेप्स के होते हैं, इसलिए इनको थोड़ा एस्ट्रियोसाइट सेल्स कहते हैं। अब ये क्या काम करते हैं, सपोर्ट करते हैं सीएनएस न्यूरॉन को, मतलब हमारे सेंट्रल न्यूरोग्लियल सेल्स को सपोर्ट का काम करवाते हैं हमारे जो एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, फॉर्म माइलिन शीथ ऑफ सीएनएस। अब सेंट्रल जो हमारे सीएनएस की माइलिन शीथ जो होती है उसको फॉर्म करते हैं, फॉर्म ब्लड ब्रेन बैरियर। अब ये हमारा एक और काम करते हैं, जो हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर है इसको भी फॉर्म करवाते हैं हमारे एस्ट्रोसाइट्स। सेकेंड है हमारा ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स। अब ये क्या काम करते हैं, रिपेयर करते हैं डैमेज न्यूरॉन्स को, हमारे जो न्यूरॉन्स डैमेज हो चुके हैं उसको रिपेयरिंग का काम करवाते हैं। रिपेयर डैमेज न्यूरॉन्स, क्योंकि हमें पढ़ा था कि हमारे जो न्यूरोग्लियल सेल्स है वो रिपेयर का काम करवाते हैं, हमारे सपोर्ट का काम करवाते हैं ये ऑलिगोडेंड्रोसाइट, सपोर्ट का और प्रोटेक्शन का काम करवाते हैं। अब हमारे माइक्रोग्लियल सेल्स, ये कुछ इस तरह से दिखते हैं हमारे माइक्रोग्लियल सेल्स। ये क्या होता है, फेगोसिटी के नेचर होते हैं जो हमारे माइक्रोग्लियल सेल्स, तो ये एनगल्फ कर लेते हैं बैक्टीरिया को और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, तो इसलिए हमें जो हमारे न्यूरॉन्स को प्रोटेक्शन करवाते हैं बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। अब हमारा आता है एपिडाइमल सेल्स, एपेंडिडाइमल सेल्स। अब क्या करते हैं, ये फॉर्मेशन करते हैं एपिथेलियल लाइनिंग का। ये कुछ एपिथेलियल, जैसे हमारे एपिथेलियल सेल्स होते हैं इन्हीं की तरह इसके लुक लाइक होते हैं, तो ये हमारा एपिथेलियल लाइनिंग का फॉर्मेशन करवाते हैं। जैसे कि कहाँ कहाँ करवाते हैं, जैसे हमारी वेंट्रिकल्स हो गई, ब्रेन वेंट्रिकल्स हो गई, स्पाइनल कॉर्ड के जो सेंट्रल कैनाल्स है वहाँ ये होते हैं, जहाँ जो थर्ड वेंट्रिकल में जो कोरोइड फ्लेक्स है जहाँ पे सीएसएफ का फॉर्मेशन होता है, तो ये सीएसएफ का फॉर्मेशन करवाते हैं, और इसके साथ साथ ये एक और काम करवाते हैं, फॉर्म करते हैं ब्लड जो सीएसएफ बैरियर होते हैं इसके भी फॉर्मेशन में ये हेल्प कराते हैं। अब हमारा आता है पेरिफेरल न्यूरोग्लियल सेल्स, जिसमें आते हैं हमारे श्वान सेल्स। हमने जो पढ़ा था ये क्या काम करवाते हैं, ये माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करवाते हैं, जो पीएनएस की माइलिन शीथ होती है ये इसका फॉर्मेशन करवाते हैं, रिपेयर करते हैं हमारे नर्व्स को। अब ये फेगोसिटिक एक्टिविटी करवाते हैं, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लेते हैं, तो प्रोटेक्ट करवाते हैं हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया से उनको। सैटेलाइट सेल्स, ये सैटेलाइट सेल्स है, ये कुछ इस तरह से दिखते हैं, थोड़ा इनका जो शेप है सैटेलाइट लुक लाइक है, इसलिए इसको सैटेलाइट नाम दिया गया है। अब ये क्या करते हैं, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं, और हमारा जो एक्सटर्नल सरफेस होता है पीएनएस का, एक्सटीरियर जो सरफेस होता है उसको फॉर्म करवाते हैं जो हमारे सैटेलाइट सेल्स है। सो थैंक यू गाइज, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।